Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danish and back at it again with new video. Okay, so guys हम लोग बहुत वक्त से बहुत तरीके की वीडियो कर रहे हैं. I mean मैं 3 साल से वीडियोस कर रहा हूँ एंड बहुत अलग अलग चीज़ों की वीडियो किया हूँ, बट मैंने कभी सोशल वर्क को लेकर कोई वीडियो नहीं किया हूँ. एंड डूड पिछले कुछ दिनों में गाइस मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे पास इतना बड़ा ऑडियंस है तो मुझे उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, उन्हें वो नॉलेज देना चाहिए जो उनके पास नहीं है. I mean डूड आज जो चीज़ हम बात करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट को लेके. I mean जैसे तुम लोगों को पता होगा, अगर हमारे घर में कार या बाइक नहीं है तो हम मोस्टली ट्रैवल करते हैं वो ऑटो से करते हैं, टैक्सी से करते हैं या बस से करते हैं. तो डूड ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उनके साथ गलत हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए. I mean बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको अजीम पठान जी बताएंगे, जो कि है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के इंटक के मुंबई प्रेसिडेंट, जो कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को बताएंगे क्या चीज़ें हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए. एंड आज की वीडियो डूड कंप्लीट इसी चीज़ पे रहेगी गाइस. सो जो कोई भी सोच रहा है कि यहाँ पे कुछ मस्ती मजाक होने वाला है तो आप लोग ये वीडियो मत देखो, स्किप करो और दूसरी वीडियो देखने के आना. एंड जो कोई भी इंटरेस्टेड है डूड ये वीडियो पूरी देखो, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैले जो कि लोगों को नॉलेज नहीं है. I mean जैसे कि बहुत लोग होते हैं गरीब लोग जिन लोग का अगर ऑटो पे चल रहा है, जिन लोग अगर एक टैक्सी पे चल रहा है, जिन लोग की 4 से 3 दिन बच्चे, तो उन लोगों वो सारी चीज़ें गलत हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए. तो ये 5 मिनट का वीडियो देखने में किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. I mean हो सके जितने उन लोगों का फायदा होगा. अगर आप लोग किसी को जानते हो तो ये वीडियो से शेयर करो एंड ये वीडियो एंड तक देखो. सो अभी बात स्टार्ट करते हैं आगे एंड एक चीज़ करके एक चीज़ उन लोगों के सामने रखते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा, मुंबई के ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट अजीम पठान जी आपको आगे की चीज़ें बताएंगे. सो भाई जैसा ये जिशान भाई, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ जी कि आप इतना अच्छा सोशल वर्क के पीछे ध्यान दिए और मेरे पास इतनी तकलीफ उठा के आप आए, अपना कीमती वक्त दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ. शुक्रिया. जैसा कि आपने ये कहा रिक्शा टैक्सी, वाकई में इनके जो बच्चे ये वो गरीब बेचारे जो ट्रांसपोर्ट में जो लगे हैं, जैसा अभी रिक्शा जैसा बेचारा लोन पे लेता है, वो लोन पे लेता है, कैसा कैसा जद्दोजहद करके वो रिक्शा लेता है और कभी बीमार हो गया तो लोन रिक्शा पे रिक्शा जो लोन पे लेता है और कभी बेचारा बीमार हो गया कोई वजह से, या शिप पे चलाता है, कुछ भी करके बेचारा अपना घर पालता है. 2-4 दिन कभी उसका रिक्शा नहीं निकाला तो वो जो लोन पे रिक्शा लिए हुआ रहता है तो वो भर नहीं पाता. तो उसका जो मंथली जो 6-7-8 हज़ार रुपए का हफ्ता रहता है वो नहीं भर पाता है. तो उसके अंदर मसला ये होता है कि 30 रुपया उसको फाइन होना चाहिए, मगर हाँ बैंक उससे लेती है 1200, 800, 2000 जैसा भी है, बैंक वाला उससे रिकमेंड करता है. मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइन होता है 30 रुपए का होता है, 30 रुपए बैंक लेती है 1200 से 800 रुपया. और उसके अलावा भी जैसा बैंक वाले कुछ गुंडे हायर किए हुए रहते. अच्छा. जो गाड़ी का हफ्ता बरोबर ना पे करने के इसमें रास्ते में से गाड़ी ले लेते हैं, छीन लेते हैं, या तो घर से गाड़ी उठा के ले जाते हैं. तो इसके सब बारे में हमारी जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इंटेक की जो हमारी सरकार है, हम लोग ये मिल के हमारी पार्टी ये कोशिश में है कि ये सब जुल्म नहीं होना चाहिए. तो उनके हक में हमारी लड़ाई जारी रहेगी. और जैसा दूसरी बात के जैसा रिक्शा के लिए टोल फ्री है महाराष्ट्र मुंबई में जहाँ भी, तो उसके अंदर टैक्सी के लिए भी हमारा ये है कि भाई टैक्सी भी जो एक ट्रांसपोर्ट है, तो उसके अंदर जो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई ये इनको भी टोल फ्री होना चाहिए. क्योंकि बेचारा वो तो गरीब लेके जा रहा है पैसेंजर को, टैक्स तो ऑलरेडी हर चीज का भरता ही, उसमें टोल भरना पड़ता. हाँ, तो उसको परेशानी होती है टोल की वजह से. और दूसरा बहुत सी चीजें जैसा मैं चाहता हूँ कि भाई टोल के ऊपर जैसा गवर्नमेंट ने ये किया अलाउ है कि भाई एक टोचन की गाड़ी होना चाहिए, कुछ एक्सीडेंट हो गया फौरन उसको हटाए, ट्रैफिक नहीं हो, दूसरे को तकलीफ नहीं हो. कोई एम्बुलेंस जा रही उसको भी तकलीफ होती है ट्रैफिक होने से, एक्सीडेंट की वजह से. कोई बीमार जा रहा है एम्बुलेंस में, कुछ उसकी तकलीफ होती है. अब मैंने ज्यादातर टोल पे ये देखा हूँ दानिश जी के एम्बुलेंस खड़ी है पीछे 4-6 गाड़ी के. अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद से आ रहा था बाय रोड, तो मैंने ये चीज देखा हूँ, मेरे पास वीडियो भी है उसका. मैंने ये देखा कि भाई हम उसको चिल्ला रहे वहां से कि भाई ये जल्दी से टोल छोड़, एम्बुलेंस को जान दे, तो वो अपना पैसा लेने में मगन है.
जबकि उसको राइट है कि जैसे एम्बुलेंस की आवाज सुने तो जितनी गाड़ी जाना है जान दो। हाँ, बट उसने एम्बुलेंस का नहीं दिया। एक बार मैंने ऐसा देखा पीछे था, उसकी गाड़ी को पहले पैसा ले दिया फिर जाने। इसकी जगह कोई अगर एमएलए की गाड़ी होती है तो लोग हाँ। गाड़ी के आगे पीछे इतनी गाड़ी जी 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 बरोबर। ये मैंने देखा तो ये हुआ है। मसला ऐसा है। और दूसरा हमारा ये था कि सोचना कि भाई एक एम्बुलेंस भी वहां रहे। एक एम्बुलेंस मैंने काफी हम लोग ने हमारी टीम ने ये देखे, हमने कई जगह पे कंप्लेंट डायरी रहती है। कभी भी आप कहीं भी जाओ, होटल में जाओ या आप कोई भी ऐसी जगह जाओ जहाँ, तो उनके पास एक कंप्लेंट डायरी होती है। अगर तुमको चीज की फैसिलिटी तुम्हारे को नहीं मिली, होटल में तुमको खाना सही नहीं मिला, तो तुम उससे कंप्लेंट डायरी मंगाओ, उसमें लिखो। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कंप्लेंट डायरी होती है। कंप्लेंट डायरी होती है। तो हमने वहाँ पे उनकी कंप्लेंट डायरी मंगाए और उनपे ये बात हमने उसमें एक्शन ली कंप्लेंट डायरी में, तो लिख के दिया हम लोग ने। और उनके पास एम्बुलेंस भी नहीं थी और टोचन गाड़ी भी अवेलेबल। तो ये सब चीजें जो काफी लोगों को मालूम नहीं है, तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसा एक नया ब्लॉग बना है अपना सोनिया जी और राहुल गांधी जी और ये इनके नेतृत्व में सब हो रहा है, तो काफी अच्छा सोशल वर्क का काम है। तो डीजल का, पेट्रोल का जो भी मुद्दा है, इसके बारे में भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। और हमारा कुछ जल्दी मोर्चा भी निकलने वाला है अनशन पे, उसके लिए हम लोग की तैयारी चालू है। अगर हमारे को टोल फ्री नहीं किया टैक्सी के लिए तो हम अनशन पे जाएंगे। जहाँ तक हो सके हम पूरी कोशिश करेंगे इनकी लड़ाई, इनकी हक के लिए हम जितना हो सकता हम उतना कोऑपरेट करेंगे। तो ये सब मसले मसाइल है, इसके अंदर जितना हो सके टैक्सी रिक्शा वाले और लग्जरी वाले और ट्रक वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट से टी परमिट से ताल्लुक है, ये सब हमको फुल कोऑपरेट करें ताकि हम आधी रात को उनके लिए हक तो के लिए अगर इन लोगों को आपसे कोऑपरेट करना होगा, आपसे कांटेक्ट करना होगा, तो लोग किस तरीके से कर सकते हो? फिर तो आपको मेरा नंबर जो है हाँ। वो मैं दे देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में जी डालता जी। हूँ। तो गाइस अगर मैं नंबर अगर डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ तो जो कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड है वो लोग ही कांटेक्ट करिए, ताकि टाइम पास करने के लिए। तो समझ में आ रहा है ना, पता है फैमिली आदमी को, तो गाइस वो मत करो। जो कोई भी नीड में उन्हें नंबर दो, उनसे कांटेक्ट करवाओ, ताकि वही चीज़ उन्हें के काम आए, ताकि टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो। तो कांटेक्ट करने के बाद वो लोग किस तरह से कोऑपरेट करेंगे, कैसी चीज़ आगे बढ़ेगी, वो आपको बताएंगे। आई मीन आप मेरे को कार्ड के बारे में बता देते हैं। जी, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इंटेक का एक ये कार्ड है, हाँ, स्टिकर है। ये स्टिकर। हम लोग जो रिक्शा टैक्सी जो भी हमारे साथ आपकी यूनियन में join आता है, ज्वाइंट हाँ। होता है, तो हम लोग उसको जैसा स्मार्ट कार्ड बना के दे रहे हैं, एक स्मार्ट कार्ड दे रहे हैं, एक इसके स्मार्ट अलावा। कार्ड बना के दे रहे हैं। इसके अलावा और जैसा उसको कहीं भी ट्रैफिक हवलदार जैसा परेशान कर रहा है, हाँ। कोई भी बात से पैसे के लिए या कोई भी चीज के लिए, तो वो सब के लिए हम लोग उसको हेल्प करने के लिए, उसके हक के लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये सब हमारे जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के यासीन तांबोली, ये हमारे जो हेड है जी, इंडिया प्रेसिडेंट, मुझे मुंबई प्रेसिडेंट बनाने वाले ये यासीन तांबोली जी है। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए पसंद किया। तो जहाँ तक हो सकेगा मैं उन्हें निराशा नहीं होने दूंगा कि भाई मैं जितना हो सकता उनके लिए मैं हक की लड़ाई के लिए तैयार हूँ। जी। तो ये स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए लोग आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा जी। और इसकी कुछ फीस वगैरह है? जी, इसका कैसा है कि भाई 150 जो हम लोग ने 150 मोस्टली जो चार्ज है, स्टिकर है और स्मार्ट कार्ड है जो बनेगा, 150 मतलब और फॉर्म हाँ। बना के, और उसका एक यूनियन के लिए हम लोग उसका पे रखे। हाँ, तो मतलब 150 मतलब कोई नॉर्मल बात जी, है, जी। बट उससे अलावा लोगों को एक कार्ड मिलता है जो कि जी जी, और स्टिकर मिलता है, स्टिकर जिससे कि मिलता है। मतलब लोग कहीं भी बता के लोग ये हाँ, और यूनियन में, हाँ। यूनियन की तरफ से, बस। ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे। जी ठीक है। और इसके अलावा आप कुछ और बोलना चाहेंगे जी। ताकि इन लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले इस चीज को लेके, कुछ जैसे लोग आजकल आजकल फंस रहे वो लोग ना फंसे। तो वही मेन कैसा है कि अभी जब तक ये मैं अकेला जो चाह के कुछ भी करूँ या हमारी पार्टी कुछ चाह के कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जब तक ताकत पूरी सबकी साथ में मिलेगी, यूनियन की ताकत बोले तो बहुत बड़ी ताकत बढ़ है। जाता है। अगर यूनियन मजबूत हमारे को करेगी तो हमारी पार्टी भी उनके साथ है। जी।
तो यही सब है। अगर उनको हेल्प अगर हम कर सके कुछ वजह से तो उनको भी आगे आना पड़ेगा, खोल के साथ देना पड़ेगा। जैसा आरटीओ वाले शेयरिंग की रिक्शा चला रहे, हफ्ता ले रहे। हाँ। एक रिक्शा में 3 आदमी बैठने का अलावा है। हाँ। और उसके अंदर वो बिठा रहे 5-5 आदमी, 6-6 आदमी। हाँ। अनकेयर करके जान दे रहे, क्यों कि वो उसका आदमी है, वो उसको पैसा दे रहा है, वो उसको पैसा पे कर रहा है मंथली। 7 आदमी बिठा के लेके आता है, उसको आरटीओ वाला नहीं रोक रहा है। शेयरिंग रिक्शा बोलते हैं उसको, शेयरिंग रिक्शा। तो वो शेयरिंग करके ले जा रहा है। आरटीओ मैनेज है। हाँ। आरटीओ मैनेज है, वो उसका काम चल रहा है, उसको महीना हफ्ता दे रहा है, मतलब पुलिस स्टेशन मैनेज है। तो ऐसा हमने इंक्वायरी किए। हमारे कुछ जो वर्कर, जो सोशल वर्कर है, ये हम लोग ने इधर उधर सब जा जाके पता किए, तो कहीं 40 रिक्शा है, कहीं 70 रिक्शा है, कहीं 60 रिक्शा है। तो अब आप सोचो, एक रिक्शा से 1000 रुपया मंथली ले रहा है आरटीओ, 40 से वहाँ 40,000, 60,000, तो कितना ये। तो उसमें ये होता है कि कई जगह स्टेशन पे बेचारे जो गरीब है, उधर दादागिरी से फिर वो नहीं कर पाता, तो हम लोग उधर रिक्शा स्टैंड पे उनका वो बना के, एक उनकी टीम बना के, जैसा कि यहाँ पे ये धांधली बंद हो जाए। और उसमें क्या होता है कि फिर जो रिक्शा वाला चाहता है कि भाई मैं बड़ा भाड़ा ही मारूं, हाँ। मेरी पसंद का ही मारूं। हाँ। बेचारा कई जगह मैं देखता हूँ कि जो बेचारे ज़ईफ है, हाँ। उनको कहीं नजदीक जाना है, तो नजदीक जाना है, कुछ कहीं जाना तो ले जाते हैं, राइट। जबकि तुम्हारे को राइट ही नहीं है रोकने का, उसे जहाँ का भाड़ा है तुमको लेके जाना है, वो बेचारा परेशान होता है। तो मेरे हिसाब से इस चीज के लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क है, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितना हो सके हम लोग ट्रांसपोर्ट के इसमें हेल्प करके लोगों की भी सहायता होवे, और जो ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से जैसा रिक्शा, टैक्सी और लग्जरी ट्रक है, इनको भी मदद मिले और भी दूसरी तकलीफों से। तो इसके लिए बस हमें आगे आना है जी। तो गाइस, आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसा आया, मैं एक बार इनसे मिलने आया था और इन्होंने मुझे ये बात टॉपिक निकली, तो मैंने सोचा कि जब वो टॉपिक मेरे दिमाग में इतनी जोर की हिट करी, जो कि चीज़ें हो रही है, आई मीन जैसे कि इन्होंने कहा 30 रुपया फाइन है, एक जो वीक का होता है, हफ्ता जाता है तो उसका 30 रुपया फाइन है, बट गवर्नमेंट कितना ले रही है लोग से, 1200-1300 रुपए, जो कि बिल्कुल भी गलत है। गवर्नमेंट नहीं, तो बैंक ले रही, बैंक ले रही, गवर्नमेंट नहीं। तो बैंक मतलब डायरेक्टली 30 की जगह 1200 रुपए, 1300 रुपए ले लिए, गुंडे हायर करके रखे हैं। आई मीन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही थी। तो मुझे लगा, जब मुझे इस चीज़ की नॉलेज मिली, तो मैंने कहा मेरी जो ऑडियंस है वो कम्प्लीटली यूथ है, आई मीन यूथ है पूरी ऑडियंस, 25 से लेके 19 एज के बीच में। तो इन लोगों को जब ये बातें पता चलेगी, तो इनका कोई दोस्त, इनका कोई भाई, इनका कोई रिलेटिव जो ऑटो चलाता होगा, तो ये नॉलेज वो लोग को बताएंगे। आई मीन मेरे ये चीज़ें सुनने के बाद ये चीज़ें उनके दिमाग से नहीं निकलेगी, तो ये चीज़ें, ये अवेयरनेस फैलेगी हमारे यहाँ पर, जो बहुत लोगों को नहीं पता होती। तो वही जो भी आप काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है। मैं चाहता हूँ ये साल में से आगे बढ़े, ताकि लोगों के अंदर सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें कम हो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें कम नहीं होगी, हमारे चीज़ें कभी सुधरने नहीं वाली। हमारे साथ कई एनजीओ वाले भी हेल्प के लिए आगे आए। अच्छा। हाँ जी, जैसा आप हमारे को एक कोऑपरेट कर रहे, हेल्प कर रहे, वैसा ही दूसरे भी, जैसा एनजीओ वाले हैं, न्यूज़ रिपोर्टर है, और एनजीओ वाले लोग ने खुद से हम लोग को ये चीज़ में सपोर्ट के लिए आगे आए हैं कि भाई आज तुम जहाँ जाओगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग ये काम के लिए आपके साथ हमेशा तैयार है जी। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करो, डूड मैं इतना ही बोलूंगा, लाइक मत करो बट शेयर करो, एंड जिस किसी को जरूरत होगी ये चीज़ की, उसके वीडियो पहुंचाओ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय।